हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीबीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस सेज फैमिलीज लॉयर। तो जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। इन्फ्लुएंस करना मीन्स प्रभावित करना। किसको प्रभावित कर रही है? विटनेसेस। विटनेसेस कौन हुए? गवाह। ठीक है। विटनेस जो है ये आपका नाउन और वर्ब दोनों का काम कर सकता है। नाउन का मतलब हो गया गवाह और विटनेस करना मतलब किसी चीज़ की गवाही देना। ठीक है। ऐसा किसने कहा है? फैमिली लॉयर ने। एपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने क्या बोल दिया? फैमिली का लॉयर। ठीक है। तो ये एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये हमारा पोजेशन यानी अधिकार शो करता है। आगे देखते हैं। The family of a trainee doctor who was brutally raped and murdered at a top government hospital in Kolkata earlier this month on Monday accused the West Bengal administration of trying to influence witnesses. आप जानते ही हैं एक बहुत ब्रूचुअल जो केस है जो हम सबके सामने है, जिसने एक्चुअली बोले तो लड़की होने पे अपने आप में थोड़ा सा डर पैदा कर दिया है अपनी सेफ्टी को लेके। ये सच्चाई है। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके आसपास में कोई लड़की अनसेफ फील ना करे और ना ही आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा कुछ करें जिससे वो अनसेफ फील करें। बीइंग अ गर्ल एक कर्स नहीं हो सकता है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस कैन नेवर बी अ कर्स। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं लिटरली मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुद पर्सनली इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि सच में मुझे खुद अपनी सेफ्टी के ऊपर डर लगने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा ये चीज़ ने इम्पैक्ट डाला है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। द फैमिली ऑफ अ ट्रेनी डॉक्टर, जो जिनकी आप जानते हैं हु किसके लिए आया है? ये डॉक्टर के लिए आया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जिनका बहुत बुरी तरह से ब्रूचुअली मीन्स बहुत बुरी तरह से उनका रेप और मर्डर हो गया गवर्नमेंट के एक टॉप हॉस्पिटल में कलकत्ता में इस मंथ की शुरुआत में। ऑन मंडे, जैसे हमने प्रपोजिशन की क्लास में देखा था कि जब भी नेम ऑफ द डे होता है उसके साथ ऑन लगाते हैं। मंडे को अक्यूज्ड करना मीन्स किसी के ऊपर आरोप लगाना। आरोप लगाया है वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो आपका प्रशासन है, जो आपके पुलिस वगैरह होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो ट्राई कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने का विटनेसेस को। विटनेस मतलब जो गवाह हैं जिन्होंने उस चीज़ को देखा है। इन्फ्लुएंस क्या हो गया? यहाँ पे आपका टू के बाद लगा है, ये वाला इन्फ्लुएंस आपका वर्ब हो गया। एलिगेशन मतलब आरोप। ठीक है। एलिगेशन दैट इज़ लाइकली टू रेज द हीट ऑन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। जो ये आरोप हैं इनसे क्या होने की संभावना है कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी उनके ऊपर में दबाव और बढ़ा देगा। ठीक है। हु इज़ ऑलरेडी फेसिंग पब्लिक आउटरीच ओवर द एलिज्ड मिसहैंडलिंग ऑफ द केस एंड प्रोटेस्ट स्वेलिंग अक्रॉस द स्टेट। हु किसके लिए आया है? ममता बनर्जी के लिए आया है, जो ऑलरेडी फेस कर रही हैं लोगों का गुस्सा। आउटरीच का मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर। ठीक है। ओवर द एलिज्ड मिसहैंडलिंग ऑफ द केस, कि वो जो केस है उसको वो गलत तरीके से हैंडल करा है। और एंड प्रोटेस्ट आप जानते ही हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपका प्रोटेस्ट हो रहा है। चीफ मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट्स रूलिंग TMC वॉज ऑफ The Chief Minister, who is also the chairperson of the state's ruling TMC, was also criticized by Governor C.V. Anand Bose, who alleged that democracy in Bengal is degenerating. The Chief Minister, who is also the chairperson of the state's ruling TMC, was also criticized by the Governor
C.V. Ananda Bose, who alleged that democracy in Bengal is degenerating. तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो हु आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन चीफ मिनिस्टर के लिए आया है। हु इज़ ऑल्सो चेयरपर्सन, जो स्टेट की रूलिंग पार्टी टीएमसी है उसकी चेयरपर्सन भी है। चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया किसके द्वारा? गवर्नर जो है वेस्ट बंगाल के आनंद बोस, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने आरोप लगाया है कि जो डेमोक्रेसी है वेस्ट बंगाल में वो डेनिजरेट हो रही है। डेनिजरेट को अपनी कॉपी में मार्क करो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आना, ठीक है। डेनिजरेटिंग मतलब गिरावट आना, उसमें खराब होना उसकी क्वालिटी में, एज वेल एज जो ओपोजिशन है विच सॉट हर रेजिग्नेशन फ्रॉम द टॉप पोस्ट। सॉट जो है ये आपका जो सीख है उसका सेकंड फॉर्म है। तो एज वेल एज इसके साथ साथ ही जो आपकी ओपोजिशन है उन्होंने क्या मांगा है? उनसे रेजिग्नेशन मांगा है कि वो अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दें। यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट केम एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द Grizzly rape and murder of the 31-year-old junior doctor at R.G. Kar Medical College and Hospital in Kolkata on August 9 continued across the country. आप जानते हैं कि ये कैसे हुआ है कि प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रिस्ले। ग्रिस्ले का मतलब होता है अगर किसी एक्सीडेंट को या किसी मौत को ग्रिस्ले कह रहे हैं तो वो बहुत भयंकर है, बहुत टेरिबल है, बहुत हॉरिबल है, बहुत बुरी है। जो रेप और मर्डर केस हुआ है आपका 31 ईयर ओल्ड जूनियर डॉक्टर का आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, और जो हॉस्पिटल है मेडिकल एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता में 9 अगस्त को, उसके लिए क्या हो रहा है आप जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। The role of the chief minister, who is also in charge of the home and health departments, is deplorable. अच्छा, आप जानते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं वो आपकी चीफ मिनिस्टर भी हैं बंगाल की, हु इज़ ऑल्सो इंचार्ज, इसके साथ साथ में वो इंचार्ज हैं और कौन से डिपार्टमेंट की, यानी कि वो होम मिनिस्टर भी हैं और वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। मतलब वो बंगाल की होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर, वो तीनों डिपार्टमेंट्स की वही इंचार्ज है। उनका जो रोल है, उन्होंने जो काम किया है वो डेप्लोरेबल है। डेप्लोरेबल को मार्क करो अपनी नोटबुक में। डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय। डेप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, जो आपका बहुत बुरा है, क्रिटिसाइज के योग्य है। एट अ टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द स्कैनर। मार्क करो इस शब्द को, अंडर द स्कैनर, ये एक ईडियम है। अंडर द स्कैनर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान शक के घेरे में है, सस्पिशियस है, डाउटफुल है, उसके ऊपर में आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, या अभी उसके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो भी आपके शक के घेरे में आया। She went to the victims' parents and offered them money as compensation. जो ममता बनर्जी हैं वो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम हैं उनके पेरेंट्स के घर पे गई और उनको ऑफर्ड किया क्या कि वो कंपनसेशन यानी मुआवजे के रूप में उनको कुछ पैसे देने के लिए बोला। And declared in public that her police force had continued a proper investigation, the victims counsel विकास रंजन भट्टाचार्य said। और मतलब क्या बोला, द मनी ये वाला हो गया। एंड और उन्होंने पब्लिक में आके क्या बोला है कि जो उनकी पुलिस है, पुलिस फोर्स ने कंडक्ट किया, मतलब बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की है। ऐसा जो विक्टिम्स की काउंसिल, इसकी स्पेलिंग को देखो, COUNSEL, इसका मतलब होता है एडवाइस यानी सलाहकार, सलाह देने वाला या सलाह देना। तो ये आपका वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है। शी अटेम्प्ट्स टू परचेज विटनेसेस इन केस लाइक दीज, मतलब उन्होंने आगे क्या बोला है कि जो ममता बनर्जी हैं वो कोशिश करती हैं कि वो जो आपके जो गवाह है उसको खरीद लें। अगर इस तरीके का कोई केस होता है तो वो उसमें गवाहों को खरीदने की कोशिश करती हैं,
ठीक है। दैट अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो मेड हेयर, और वो ही अटेम्प्ट उन्होंने यहाँ पर भी किया। द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम टुक अ फर्म स्टैंड। टुक अ फर्म स्टैंड, फर्म का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, एकदम आप अपनी बात के ऊपर अड़ल हैं, आप अड़िग हैं, आप अपनी बात के ऊपर में एकदम डिटरमाइंड हैं ना। तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, एक अपना फर्म स्टैंड लिया और क्या बोला है, एंड आस्क अस टू मूव टू कोर्ट, और हमको किस चीज़ के लिए बोला है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम कंपनसेशन नहीं लेंगे। द रोल ऑफ द कोलकाता पुलिस इज ऑल्सो नॉट अबव क्वेश्चन। अबव क्वेश्चन, इफ समथिंग इज अबव क्वेश्चन मतलब वो एकदम ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अबव क्वेश्चन का मतलब होता है कोई चीज़ जो जिसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते, वो एकदम सही है। नॉट अबव क्वेश्चन का मतलब वो गलत है, अभी हम वो शक के घेरे में हैं। नॉट अबव क्वेश्चन मीन्स वो डाउटफुल है। और क्या बोला है कि जो कलकत्ता पुलिस का जो रोल है वो भी नॉट अबव क्वेश्चन मतलब वो भी शक के आपके दायरे में है। On August 12, Banerjee had met the victim's family at their residence. जो ममता बनर्जी हैं वो मिली थी। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो मीट जैसे आप देख सकते हैं, मीट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैट और मैट ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गया। विक्टिम्स की फैमिली को मिली थी उनके अपने रेजिडेंस यानी उनके अपने निवास पे, जो उनका ये एड्रेस दिया हुआ है। एंड लेटर मीन्स बाद में, टोल्ड रिपोर्टर्स दैट शी ऑफर्ड अ कंपनसेशन ऑफ ₹10 लाख टू देम बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और बाद में एंड टोल्ड रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर्स को उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ऑफर्ड किया है एक मुआवजा 10 लाख रुपए का उनके पेरेंट्स को, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। भट्टाचार्य ने आगे और क्रिटिसाइज किया सिटी पुलिस को, क्या कहते हुए, द पुलिस कमिश्नर शुड नॉट हैव हेल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको शुड नॉट हैव हेल्ड, मतलब हेल्ड मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज से है। यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क मतलब तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, मतलब आपने ये काम कर लिया है, उसके बाद में आपको बोल रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। तो पुलिस कमिश्नर शुड नॉट हैव हेल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। वी हैव सीन, हमने ये देखा है, दैट ही हैज़ फेल्ड इन कंट्रोलिंग द सिचुएशन, कि हमने ये चीज़ देखी है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में फेल हो गए हैं। बैनर्जी अर्लियर हैड कमांडेड द पुलिस फॉर देयर प्रोव मतलब इन्वेस्टिगेशन, जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने आपके पहले कमांड किया था अपने पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, इवन दो इट वाज लेटर ट्रांसफर टू सीबीआई, इवन दो इसके बावजूद जो आपका केस है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया। मीनवाइल इस दौरान, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, गवर्नर बोस स्लैम करना मीन्स क्रिटिसाइज करना, स्लैम मीन्स क्रिटिसाइज किया है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर फेलिंग इट्स विमेन, कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी ही मतलब हम अपने स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको फेल कर रहा है। मीन्स जहाँ पे हमारी सेफ्टी नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ एक बहुत 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 बड़ा फेलियर है। इन बंगाल द गवर्नमेंट हैज़ ensured दैट वीमेन हैव नो प्रोटेक्शन। ओहो, सो बंगाल में क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इंश्योर्ड किया है, मतलब ऐसा सुनिश्चित किया है कि महिलाओं के पास में कोई भी सुरक्षा ना हो। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट तो क्या, अब कितने बड़े काम हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ग्रूसम ट्रेजिडी दैट टुक प्लेस इन आर्जिकर। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत बुरा, ग्रूसम मीन्स वेरी बैड, और ये जो चीज़ है जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि द वुमेन हैव नो प्रोटेक्शन के लिए, और ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है किस में, जो ये ग्रूसम ट्रेजिडी, जो ये आपकी एक
ट्रेजिडी मतलब जो गलत काम है, दुर्घटना है जो हुई है आपकी आरजे कर मेडिकल कॉलेज में, एंड दिस शुड नॉट बी रिपीटेड, ये दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। इन वेस्ट बंगाल डेमोक्रेसी इज़ डेनिजरेटिंग, आपकी डीजेनरेटिंग का मतलब होता है गिरावट आना, खराब होना, वर्सन होना, कि बंगाल में आपकी जो डेमोक्रेसी है वो गिर रही है, वो ख़राब हो रही है, एंड दिस कैन नॉट गो ऑन, और ऐसा नहीं हो सकता है। टुडे वी हैव टू टेक अ प्लेज टू प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स और सिस्टर। टुडे वी हैव टू टेक, हैव टू का मतलब होता है हमें ऐसा काम करना ही होगा, वी हैव टू डू दिस, हमें ये काम करना ही होगा। सो वी हैव टू टेक अ प्लेज, प्लेज मतलब शपथ, कि हमें ये शपथ लेनी होगी किस चीज़ की, कि हम अपनी डॉटर्स को और अपनी सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करें। और इस चीज़ को आप समझिए, डॉटर एंड सिस्टर से मतलब सिर्फ अपनी बहन या बेटी नहीं है, ये पूरे, अगर मैं एक नेशन की बात करूं या एक वर्ल्ड की बात करूं तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। And this society should become a place where women feel happy and secure. आगे उन्होंने क्या बोला है कि ये सोसाइटी एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करें। बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन गौरव भाटिया एलिज्ड मतलब आरोप लगाना, दैट वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, कि इम्पॉर्टेंट एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस वॉज डिस्ट्रॉयड ऑन बनर्जीज इंस्ट्रक्शन टू सेव द एक्यूज्ड इन द केस। जो बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं गौरव भाटिया, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शंस पे। किस लिए? ताकि वो बचा सके एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है। Mamata Banerjee has destroyed the dignity of a woman and a doctor serving the society. तो ममता बनर्जी ने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया है? डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा, गरिमा। किसकी? एक महिला की और एक डॉक्टर की जो इस सोसाइटी को सर्व कर रही थी। बनर्जी हैज़ डिस्ट्रॉयड द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को भी बर्बाद कर दिया है। शी लेड अ प्रोसेशन इन कोलकाता वाइल द एंटायर कंट्री वॉज एम्बेरेस्ड ऑफ द ग्रूसम इंसिडेंट। आप जानते हैं, अच्छा चलो ये बता दीजिए, प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जुलूस निकालना होता है या रैली निकालना होता है। आप जानते हैं ममता बनर्जी ने एक रैली निकाली थी, आई डोंट नो व्हाई, तो उसके लिए बोला है कि उन्होंने एक कोलकाता में एक रैली निकाली जब पूरी कंट्री जो है वो एम्बेरेस्ड है। एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग को ध्यान रखो, RRS होता है, RRS। एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा है, ग्रूसम का मतलब बहुत बुरा इंसिडेंट जो हुआ है। एंड शी शुड इमीडिएटली रिज़ाइन एज चीफ मिनिस्टर ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि उन्हें तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। इसके साथ में हमारा आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते सच में मुझे भी बहुत डर महसूस हो रहा है। वैसे तो मैं बहुत बोल्ड हूँ, नहीं डर लगता मुझे, लेकिन पता नहीं अभी कुछ भी, जब से ये इंसिडेंट्स हुआ है वाकई में थोड़ा डर अपने अंदर आ गया है। मैं आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये डर इतना भी ज़्यादा हावी ना हो जाए कि हम लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दें, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम सब मिलके इस नेशन को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे अच्छा लगे रहने में, ना कि डर लगे अगर हम थोड़ी सी भी देर के लिए बाहर हैं। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।